हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ खान सर की इस प्रैक्टिस बुक से दोस्तों आज तीसरा सेट करेंगे। 55 सेट देख लीजिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ आपके सामने है। 20 सेट ये हो गया, 35 यहाँ हो गया, और जो प्रैक्टिस सेट दिया है दोस्तों 7 और ये 20 पूरा 35 20 55। ठीक है, चलिए तीसरा सेट हम शुरू करेंगे। क्लियरिटी के लिए दोस्तों मैंने क्रॉप करके सीरियल वाइज क्वेश्चन रख लिया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों। उस ऑप्शन दिया है नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गया। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। अगर पूछ ले कब हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था। याद रहेगा, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आएंगे दोस्तों। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन दिया है ए राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, रंगनाथ राव। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी में आपको पता है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, कब हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर यहाँ पे देना हो, ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर गुप्त साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो सबसे अधिक इन्होंने ही जो है गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। ये समुद्रगुप्त दोस्तों किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, उत्तराधिकारी भी बने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए चौथा, 796 गुणे 796 माइनस 204 गुणे 204। दोस्तों ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ए प्लस बी करिए, ए माइनस बी करिए। देखिए 796 प्लस 204 करिए, फिर 796 माइनस 204 करिए। ठीक है, उसके बाद जितना भी हो जाए इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों अगर इसको जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, इसको घटा देंगे 796 माइनस 204 तो हमारा 592 आ जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे दोस्तों जोड़ेंगे उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5,92,000, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? यमुना, गंगा, गंगा नर्मदा, भागीरथी और भिलंगना, नर्मदा और भागीरथी। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये भी याद रखिएगा। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। अगला है प्रश्न 6, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है या बैडमिंटन? आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा टेनिस, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कैरियर में दोस्तों इन्होंने 26 युगल खिताब जीते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2004 में दोस्तों जुलाई में पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल के दौर से बाहर होने के कारण टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1928 में। ठीक है, 1928 में हुआ था। बारदोली कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है। ठीक है, और इसमें कौन किया था इसका नेतृत्व? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, क्यों किया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दोस्तों 30% कर बढ़ा दिया गया था, इसी के विरोध में बारदोली सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है?
दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई। आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 8वें का, ठीक है, डी, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई को दोस्तों वित्तीय राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे क्या क्या देखिए, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय संस्थाएं यहाँ पर हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन दिया है 1789, 1800, 1815, 1848। 9वें का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति दोस्तों जितनी शस्त्रों का संघर्ष थी उतनी ही विचारों की। ठीक है, याद रखिएगा, विचारों की भी लड़ाई थी और जो शस्त्र थे उसकी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। अगला क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? लुईस पास्कल, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने 1655 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1655 में किया था। अगला है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। 11वें का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे बताइए? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, प्रारंभ में दोस्तों ये केवल ब्रह्म समाज से नहीं जुड़े, बंगाल के जो है पुनर्जागरण में भी नए युग के सूत्रपात बने थे ये। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों पता है क्या था? धर्म के वास्तविक तत्व के खोज को बढ़ावा देना तथा उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। क्वेश्चन नंबर 13, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। 13 का दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा नागा अर्जुन बांध दोस्तों इस समय तेलंगाना में है। ठीक है, किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। बी ऑप्शन आपका सही है। इस बांध का अगर निर्माण की बात करें दोस्तों 1955 से 1967 के बीच हुआ था। ठीक है, 12 साल लगे थे इस बांध के बनने में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा। 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं एक बार सुन लीजिए। समता या समानता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 14 से 18 में, पहला हो गया। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। पांचवा है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 और 30 में। और छठवां है अनुच्छेद 29-30। ठीक है, ये हो गया। और छठवां है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 में। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। ठीक है, चलो 5वां पे आ जाओ। 15, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सही जवाब होगा 1918 में। ठीक है, 1918 में। अगर ये 17 की बात करें दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1925 में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों किस अनुच्छेद में है ये बताना। ये दोस्तों किस में है? अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 270 की बात किया जाए दोस्तों तो राज्य और केंद्र के बीच का जो वितरण होता है, ठीक है, उद्गृहित कर का टैक्स का वितरण होता है वो है। ठीक है, 270 में याद रखिएगा। 280 में वित्त विभाग से संबंधित है और 300 अनुच्छेद जो है ये वाद और कार्यवाही से रिलेटेड है।
17 है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है, बताइए। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी बताना है, रैम है, रोम है, कैचे है, हार्ड डिस्क है। 17 का आंसर दोस्तों हो जाएगा रोम, बी ऑप्शन सही है। वायु तत्व बताना है क्या है, वायु तत्व क्या है ये बताना है। अगला क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गया, रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। चलिए वायु क्या है ये बताइए। वायु दोस्तों एक प्रकार का गैसीय मिश्रण है, ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रण आपका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। किन किन गैसों का मिश्रण है वायु में? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक है, और भी गैसें थोड़ा थोड़ा मात्रा में मौजूद रहती हैं। 19 है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों राज्य की या संघ की राजभाषा से संबंधित है, ठीक है, संघ की राजभाषा से संबंधित है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 360 अगर यहाँ दिया है दोस्तों ये आपातकाल से संबंधित है, ठीक है, 360। 12 से 35 अनुच्छेद क्या है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। 343 किससे है? संघ की राजभाषा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा में दोस्तों कुल कितनी सीटें हैं ये बताया, तो टोटल इस समय 543 है, ठीक है, 543। 530 दोस्तों राज्यों में है और जो 13 बचती हैं वो केंद्र शासित में है, ठीक है, याद रखिएगा। SEZ का फुल फॉर्म बताना है। SEZ का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसकी स्थापना दोस्तों 2005 में भारत सरकार ने किया था, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और निर्यात के उद्योग के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण दिवस, एक आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता ही होगा, तो चारों ऑप्शन हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण दिवस तो हमारा 5 जून हो जाएगा। अगर हम 22 अप्रैल को बात करें दोस्तों, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर यहाँ दिया है तो ओजोन दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? जल्दी से बताइए, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? ऑप्शन दिया है सामने, यहाँ पे दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन सही है, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म दोस्तों सुन लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है, पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंगों से पानी के अंदर की चीज़ों का, वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। 25 बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 112 में, याद रखिएगा। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा और उल्लेख, ये होगा धन विधेयक की परिभाषा और उल्लेख। 114 में दोस्तों विनियोग विधेयक होता है, ठीक है, और 116 में क्या होता है? लेखा अनुदान और प्रत्यानुदान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 26 देखिए, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में दोस्तों टोटल वर्तमान में बात करें तो 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट 25 है। चलेंगे आगे, 26 हो गया, 27 पे आइए। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? बताइए, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, मुअज्जम। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियर पढ़ के बता देता हूँ।
यहाँ जवाब जो हो जाएगा साहू को, साहू यानी छत्रपति साहू जी को, ठीक है। तो यहाँ मुअज्जम, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मुगल शासक औरंगजेब ने जो है 1689 में संभाजी के साथ उनके बेटे छत्रपति साहू को भी बंदी बना लिया था और 18 वर्ष तक बंदी जीवन बिताने के बाद 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उत्तराधिकारी बनता है मुअज्जम, ठीक है। मुअज्जम ने जो है साहू जी को मुक्त कर दिया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए 28 देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज दोस्तों कासिमीर फंक ने की थी, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन सही है, 1912 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए तो ADE, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन B और C, ये भी याद रखिएगा। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनके अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। दो संख्याओं का योग 14, x प्लस वाई बराबर 14, उनका अंतर 10 है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये दोनों समीकरण को अगर हम हल करेंगे 2x बराबर 24 तो x बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 12, तो x का मान अगर हम रख देंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 12 2, y बराबर 2। तो यहाँ पे निकाल लीजिए अब मान, दोनों संख्या का गुणनफल 12 आया, एक का 2 आया, तो 12 दूनी 24। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। दो इक्वेशन बनाइए, हल करिए, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। दोनों को हल करेंगे 2x बराबर 24 आएगा तो x बराबर 12, ठीक है। उसके बाद x प्लस x माइनस वाई करिए, x की जगह 12, y माइनस वाई रखिएगा, 10 उधर, ये जो 12 उधर जाएगा 10 इधर आएगा तो घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। दोनों का गुणनफल हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। 24 यहाँ पे डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है, Na2CO3। थोड़ा सा तेज करेंगे दोस्तों अब, जल्दी देखिए। 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा? 30 गुणे 5/18 करिए, 25/3 आ जाएगा, ठीक है। 25/3 आ जाएगा क्या? ट्रेन की चाल 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई से ट्रेन की चाल को भाग दे देंगे हम तो आ जाएगा 12 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है ये बताना है। तो दोस्तों हिमालय कैसा है? वलित पर्वत है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? 34 का आंसर होगा दोस्तों। गांधी मैदान के बीच है गोलघर, ठीक है, समीप है, गांधी मैदान है पटना में, वहीं पे है। इसका निर्माण 1786 में गवर्नर जनरल वॉरेन, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। और किसके आदेश पर किया था दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका देखिए सही हो जाएगा बी वाला, जॉन गोस्ट्रीन के आदेश पर किया था। काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों मौलिक अधिकार को, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। ऑप्शन बी होगा। चलिए 36 देखिए, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितना % है? 36 का जवाब दोस्तों हो जाएगा 78.6% है, ठीक है। कृषि पर आश्रित। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा सभी सही हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है?
राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्यागपत्र किसको देता है? यदि 5 वर्ष पूर्ण कर लिया या उससे पहले तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? वैशाली जिले में है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेव वन भी कहते हैं इसको। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था, ये बताना है, बॉम्बे में हुआ था 1919 में। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? किसकी कम है दोस्तों, ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है, ए। ठीक है, क्लियर है ना? एक सेकेंड इसको एक बार कर लेते हैं क्लियर। 42 है, जी हाँ एकदम सही है, 42 का डी। ठीक, चलिए 43 पे आइए। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आसान क्वेश्चन है, सरयू नदी। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो सुदर्शन झील दोस्तों गुजरात राज्य में है, ठीक है। जूनागढ़, तो गुजरात यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखिए इजी सवाल क्वेश्चन है, इसको सबको जोड़ के भाग दे दो, इसको सबको जोड़ के भाग दे दो, सरल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/13 आ जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। तलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तलैया बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है, ये बनाना है। तो ये सही जवाब बराकर नदी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय, देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो है मूल्यह्रास की राशि घटा देने पर, ठीक है। ग्रॉस, ये आपका सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। GNP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है दोस्तों? संजीव, ठीक है, मुझे पहचानो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2000, 3 जनवरी 2000। सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध दोस्तों सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत दोस्तों आर्किमिडीज ने दिया था। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? ये दोस्तों कितने देशों से मिलती है? तो ऑप्शन सी होगा 7 देशों से। बिहार का लिंगानुपात 2011 जनगणना में कितना था? ये दोस्तों कितना था? 918, 1000 पे 918 महिलाएं, ठीक है। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन बार्डिन ने। कब की थी अगर पूछ ले तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कब किया था? 1947 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक दोस्तों ग्रेगर मेंडल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 57 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, गुजरात में है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? 58 का जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? गैसों में, ठीक है, सी ऑप्शन। बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलडीला दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत बताना है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत दोस्तों समुद्री नमक होता है, ठीक है, नमक। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन आपका विद्युत कोश, डी वाला। चलो 62 पे आ जाओ भाई।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना यानी डींग हाँकना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, पावापुरी में हुई थी। अगर कब पूछ ले तो 72 वर्ष की अवस्था में दोस्तों 468 ईसा पूर्व हुई थी। ये अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, जैन धर्म के महावीर। अगला है, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? पश्चिमी चंपारण 1917 में, ठीक है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 दोस्तों, कर्नाटक के बेलगाम में, ठीक है, 1924 कर्नाटक के बेलगाम में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ, ऋषिपत्नम। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। लोथल बंदरगाह किस नदी किनारे स्थित है? लोथल बंदरगाह दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा भगवा नदी, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों हो जाएगा यकृत, ए ऑप्शन। सोमनाथ, देखिए सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने लिखा था? 71 का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों। दोनों मिलाकर आप कर लेंगे 8। देखो यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम 5 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 8 गुणे 5 करिए ऊपर बटे 8 प्लस 5, तो 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 पंच 13, तो ये हो जाएगा 40 बटे 13, भाग दे देंगे तो 3 सही 1 बटे 13 हो जाएगा, ठीक है। समझा दिया है, समझ गए होंगे आप। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा नाना साहेब, सी ऑप्शन। आइए 74 पे आइए। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? फ्रांस, ठीक है दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? गलन कहते हैं, सी ऑप्शन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी, ठीक है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्लियर हो गया, 1958 आपका जवाब है। इनमें कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य दोस्तों बताना है, ठीक है। भारत है, बांग्लादेश है, यहाँ पे देखिए चीन शायद नहीं है, ठीक है। कौन सा सदस्य है? मालदीव, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा Al2O3, तो आपका यहाँ पे पहला ए वाला सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? ये बेगूसराय जिले में है दोस्तों। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? 82 का आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? होता है बुरा, ठीक है दोस्तों, कुरूप। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वस्तु का जो है इच्छा, ठीक है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों दरभंगा, बी ऑप्शन।
हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? 86 का दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा कमानीदार तुला, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 87, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 87 का जवाब दोस्तों हो जाएगा 24 दिसंबर। अगर 15 मार्च की बात करें दोस्तों तो क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, ठीक है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस प्रशासन दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। टोकरी में फल है, कारक बताना है। इसका जवाब दोस्तों आपका सही हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी डी ऑप्शन। पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी सी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी ये बताना है। कुशीनगर में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। अगला है H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसका जवाब दोस्तों +3 हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन। गोवा का पहला शासक कौन था? 93 का जवाब दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे पुर्तगालियों सही हो जाएगा। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में दोस्तों जीवन भर, ठीक है। अव्ययी भाव समास हो जाएगा, डी ऑप्शन। भाववाचक संज्ञा देखिए यहाँ पे बताना है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ममता, ठीक है। ममता हमारा भाववाचक है। इंग्लिश का है अ गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड। जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं? श्रद्धालु हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए कॉन्ग्रीगेशन, बी ऑप्शन। 97 में करेक्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। एडियम है दोस्तों टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो बी ऑप्शन सही होगा। 98 देखिए विच वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गलत स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ पे सीक्रेट जो लिखा है ये गलत लिखा है। अगला है दोस्तों नाउन बताना कौन सा? एबिलिटी, एक्टिव, ब्रीफ, अराइव। इसमें एबिलिटी जो है दोस्तों आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन। 100 देखिए सिंगुलर बताना है। सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑक्स। विच वर्ड हैज द सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल? तो दोस्तों सिप जो लिखा है डी वाला सिप, ये सेम होता है सिंगुलर में और प्लूरल में भी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूरा दोस्तों सॉल्यूशन के साथ आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले क्लास में दोस्तों हम ये वाला पेपर करेंगे चौथा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।